डियर स्टूडेंट, आइए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जो चैप्टर आजकल हम पढ़ रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका है f(x = x² + 2x + 5) एंड what you have to find the interval in which the following functions are strictly increasing or decreasing। आपको दिखाना है कि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इंटरवल में। फाइंड द इंटरवल, आपको इंटरवल पूछा हुआ है, इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये फंक्शन का नेचर किस रूप में है आपको देखना है। तो फंक्शन आपको दिया हुआ है रेस्टल और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला चैप्टर हम कर रहे हैं। तो क्या तरीका हमने अप्लाई किया हुआ है, हम सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग f(x) with respect to x we get, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, f(x) = dy/dx x² + 2x + 5। तो ये कितना हो जाएगा, dy/dx x² + dy/dx 2x + dy/dx 5। ठीक है दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। x² का डिफरेंशिएशन + 2x का डिफरेंशिएशन + 5 का डिफरेंशिएशन। x² का डिफरेंशिएशन कितना हुआ डिस्टेंट, x² का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है। और ये ना फंक्शन आपका x² + 2x + 5 है। चलिए 2x ये कितना हो जाएगा, 2 पहले आ गया + 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्टिव 1, तो ये 2 हो गया डिस्टेंट। और आपके पास इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, ठीक है। तो f(x) आपके पास ही आ गया, ठीक। पुटिंग, अब मैं इसको इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए मुझे इंटरवल देखना है कि किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए इसको f(x) जो डिफरेंशिएशन किया जाता है इसको मैं 0 पुट करता हूँ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। पुटिंग f(x) = 0, दिस इंप्लाइज दैट 2x + 2 = 0, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना ऑर्डर स्टैंड, यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको, ये हो जाएगा आपका 2x + 1 = 0, दिस इंप्लाइज दैट 2 यहाँ 0 हो जाएगा और x + 1 = 0, तो x = कितना होगा डिस्टेंट, -1, ठीक है। x = -1 पर द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन इज 0, ठीक हो गया। अब यहां से हमें क्या क्लू मिला है, यहां से हमको ये जो सेट ऑफ रियल्स है उस पूरे का, वो जो सेट ऑफ रियल जो है उस सेट का बाइफर्केशन करने का एक क्लू मिल गई हमको, ठीक है। हमें रास्ता मिल गया कि एक पॉइंट आपका ये है, पूरा आर नहीं देख रहे हैं बल्कि इंटरवल किस किस इंटरवल में देख रहे हैं, आर के अंदर जो आते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आप, उसके लिए देखिए ये आपका सेट ऑफ रियल लाइन है, x = -1, ये आपका 0 है दोस्तों, यहाँ पर आपका -1 है, यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, आपको सो ऑन, ठीक है। इधर -2 अप टू सो ऑन, इधर -∞, इधर +∞, ठीक है। रियल लाइन हो गया। x = -1 का पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये वाला। अब मैं 2 इंटरवल बनाऊंगा, देखिए एक इंटरवल कहाँ से, -∞ से -1 तक, और दूसरा इंटरवल डिस्टेंट -1 से इन्फिनिटी तक दूसरा इंटरवल बनाएंगे, ठीक हो गया। क्योंकि एक पॉइंट मिल गया ना जहां से हमें इसको बाइफर्केशन करना है, इसको तोड़ना है हिस्सों में। तो एक इंटरवल -∞ से -1 बनेगा और एक इंटरवल आपका -1 से +∞ बनेगा।
क्योंकि पॉइंट तो मैंने अपने आप लिखे हुए हैं ना, एक रेल लाइन शो करने के लिए पॉइंट हमें जो मिला है वैल्यू डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएशन को जीरो करने के बाद वो x इक्वल टू -1 वाला पॉइंट, ये वाला। तो यहां से लेकर के यहां तक इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर यहां तक और यहां से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक 2 इंटरवल आपके हो गए। अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए हमारे पास क्या रखा है, f डैश x इज, ये डियर स्टूडेंट आपके पास 2x+1 है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या था, डैश x आपका ये आया था। इंटरवल्स कौन कौन हो गए डियर स्टूडेंट, कौन कौन से 2 इंटरवल्स आ रहे हैं हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी टू -1, माइनस इन्फिनिटी टू -1, और दूसरा इंटरवल है -1 टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू -1 और -1 टू इन्फिनिटी, 2 इंटरवल है, ठीक है। अब इन इंटरवल, किस इंटरवल में देखें, इन इंटरवल किस अंतराल में देखें, अंतराल कौन सा डिस्टेंट, इसको ले लेते हैं -इन्फिनिटी टू -1। f डैश x की स्थिति क्या है, देखिए f डैश x इज, इसको देखिए x+1 है ना आपका, 2 तो यहां पर कांस्टेंट है, प्लस साइन है, x+1 की वैल्यू इस इंटरवल में कितनी होगी। अब इस इंटरवल में आप देखिए पॉइंट आपके आ रहे हैं -2, -3, -4 अप टू सो ऑन, और डेसिमल पॉइंट भी आएंगे, परंतु वैल्यू देखने के लिए हम केवल कौन सी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू लेते हैं। तो -1 से लेस, -1 से लेस मतलब -2, -3, -4, या मैं x इक्वल टू -4 रख दूंगा, तो -2 + 1, -1 तो नेगेटिव हो गई, ठीक है। x इक्वल टू -3 रख दूंगा, तो -3 + 1 -2, तो ये भी नेगेटिव हो गए, फिर नेगेटिव हो गए। मीन्स फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x विच इज लेस देन -1, the value of the differentiation f dash x of this function f(x) is negative, ऋणात्मक हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो भी वैल्यू -1 से मैं इधर छोटी लूंगा, तो -1 से छोटी जो भी वैल्यू आएगी, जैसे मैंने -2 रखा, तो -2 + 1 -1, और 2 × -1 -2, तो नेगेटिव हो रहा है। दूसरी वैल्यू देखिए -3 रख के देखिए, -3 + 1 -2, और -2 × 2 -4, नेगेटिव हो रहा है। तो -1 से छोटी जितनी वैल्यू पढ़ूंगा f डैश x वहां आपका नेगेटिव आएगा। इन इंटरवल -इन्फिनिटी टू -1 f डैश x इज नेगेटिव, f डैश x की वैल्यू नेगेटिव है, मीन्स लेस देन 0। f डैश x आपका लेस देन 0 है, नेगेटिव है, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, f(x) अंतराल, किस अंतराल में, -इन्फिनिटी टू -1 में क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड, निरंतर ह्रासमान फलन है, निरंतर ह्रासमान फलन है, ठीक है। या आप कैसे लिखेंगे, f(x) is strictly decreasing function in किसमें डिस्टेंट, -इन्फिनिटी टू -1, -इन्फिनिटी से -1 में ये स्ट्रिक्टली आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है डिस्टेंट। या इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं आप, किस रूप में लिख सकते हैं, इंटरवल की तरह उसको x की वैल्यू के रूप में भी लिखा जा सकता है। आप लिख सकते हैं कि f(x) किस वैल्यू के लिए, when x is less than -1। इस आंसर को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या f(x) x is less than -1, जहां x belongs to R
के लिए एक निरंतर ह्रासमान फलन है। ह्रासमान फलन है। द फंक्शन fx is strictly decreasing for x is less than -1, x belongs to R। ठीक है, x is less than -1 के लिए ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है अंडरस्टैंड। तो या तो ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, अब दूसरे इंटरवल को देखिए। एक इंटरवल तो हमारे पास, इसमें तो हमने देख लिया है कि ये स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है। अब इसमें देखिए तो इसमें क्या होता है, इसका नेचर देखिए। यहां से इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है अंडरस्टैंड। तो आप देखिए इन इंटरवल किसमें, -1 टू इंफिनिटी। -1 टू इंफिनिटी, -1 से बड़ी। -1 टू इंफिनिटी क्या हुआ, ग्रेटर देन -1। -1 से बड़ी वैल्यू ले रहा हूं, -1 से बड़ी, तो आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, जब भी नंबर लाइन में किसी नंबर से बड़ी वैल्यू देखनी होती तो उसके राइट में चलते हैं। तो -1 से बड़ी हो तो इधर की तरफ राइट में। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा डिस्टेंट, एफ डैश एक्स आपका ये है। -1 से आगे जब जाऊंगा तो एक जगह भी 0 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, आपको सो ऑन। 0 रख के देखिए कितना हो जाएगा, 1, 2 आ जाएगा पॉजिटिव। 1 रख के देखिए, 1 + 1 कितना, 2, 2 × 4 पॉजिटिव आ रहा है। 2 रख के देखिए, 2 + 3 6 पॉजिटिव आ रहा है, सब पॉजिटिव तो है। मतलब -1 से बड़ी जो भी वैल्यू मैं रखूंगा उसके लिए ये सब क्या है, पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव है, किसमें, -1 से इंफिनिटी के लिए। कोई दो वैल्यू देख लीजिए, -1 से बड़ी, इंफिनिटी से छोटी। ये तो इसका मतलब हुआ ओपन इंटरवल -1 इंफिनिटी में, इसका मतलब क्या हुआ, -1 से बिग बड़ी और इंफिनिटी से छोटी। तो क्या क्या हो सकती है, कोई दो वैल्यू देख लीजिए, 0, 1। तो जो नेचर वहां होगा वो नेचर सभी के लिए होगा। तो 0 के लिए भी पॉजिटिव, 1 के लिए भी पॉजिटिव, 2 के लिए भी पॉजिटिव, और -1 और इंफिनिटी में सभी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा डिस्टेंट, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, इसमें -1 टू इंफिनिटी। ठीक है, या और क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस, और एक्स और एक्स इज ग्रेटर देन -1, एक्स बिलोंग्स टू आर। या तो ऐसा लिखिए, -1 से इंफिनिटी में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। या तो ऐसा लिखिए, या ऐसा लिखिए, एक्स इज ग्रेटर देन -1। एक ही बात है, इस इंटरवल को लिखो चाहे ये बात लिखो, एक्स इज ग्रेटर देन -1। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, एफ एक्स अंतराल -1 इंफिनिटी में निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, अंतराल -1 इंफिनिटी, या इसमें एक्स इज ग्रेटर देन -1 के लिए जहां एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका भी वही मतलब जो इसका मतलब है, -1 से बड़ी, कहां तक, इंफिनिटी से कम। मतलब इंफिनिटी तो अब वो अपने आप में क्या है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो -1 से बड़ी आप लिखेंगे इसको, तो यहाँ फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का 6 का सी देखते हैं। आपके लिए असाइनमेंट जो हो गया, असाइनमेंट आपके लिए मैं क्या दे रहा हूं, 6 का बी करिए।
बी वाला करेंगे, डी वाला करेंगे, ये 2 क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, ठीक है। और सी और ई में आपको और करवा दे रहा हूँ इसी का। आप देखिए, ये आपका होमवर्क हो गया, इसको देखिए, और भी क्वेश्चन देंगे अभी। देखिए डियर स्टूडेंट, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सी वाला पार्ट देखते हैं। सिक्स का सी देखिए, क्या है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एडजस्टेंट आपका -2x³ -2x³ -9x² -12x +1, ठीक है। ये जो आपके पास फंक्शन है रेस्टेंट, इसके लिए वो इंटरवल देखने हैं जहां ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। एफ एक्स इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x+। तरीका क्या है, चैप्टर पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उस रास्ते से जाएंगे तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष किसका डिस्टेंट, एफ एक्स का अवकलन करने पर कितना हो जाएगा डिस्टेंट हमारे पास, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा डिस्टेंट, एफ डैश एक्स हो गया, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग, मैं सीधा लिख दूं, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये 3 पहले आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी, ठीक है। फिर हो जाएगा -6x²। अब आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो अब आपको आते हैं, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² और 3 के मल्टीपल -2 के साथ तो -6x² माइनस ये हो जाएगा 18x, ये हो जाएगा -12, ठीक है दोस्तों, -6x² -18x -12, ठीक हो गया। पुटिंग, अब क्या करते हैं, इसके बाद क्या स्टेप है कि एफ डैश एक्स को 0 लेने पर इस वैल्यू को मैं 0 ले लेता हूं, ठीक है। इस वैल्यू को मैं 0 क्यों लिखता हूं, जिससे मुझे यहां से x की वैल्यू निकलेंगी और वो x की वैल्यू हमें रियल लाइन के अंदर इंटरवल बनाने में मदद करेंगी, ठीक है। पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा डिस्टेंट, -6x² -18x -12 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट -6 कॉमन ले लूंगा, x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 0 और ये -6 0 हो जाएगा, तो कितना हो गया, x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट कितना होगा डिस्टेंट, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, इसको ऐसे लिख देंगे, आप जानते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई से होती है 2x² और इसके 2 पार्ट ऐसे करते हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 2x² हो जाए और एडिशन में 3x हो जाए, तो 2x + x कितना हो जाएगा 3x और 2x की मल्टीप्लाई x के साथ कितना होगा 2x², तो यही तो है, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट x कॉमन ले लीजिए तो x + 2, ठीक है, प्लस x + 2, ये तो ऐसे ही आपके पास है। अब इसको फैक्टराइज करिए, कितना हो जाएगा ये, इसको देखिए x + 2 आपके पास कॉमन है, x + 2 कॉमन है रेस्टेंट, x + 2 कॉमन ले लूंगा, यहाँ पर x आ जाएगा कॉमन और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, तो x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यदि मैं इसको पहले 0 रखूं या इसको 0 कर देता हूं, इफ
x plus 2 is equal to 0, this implies that x is equal to -2, and if x plus 1 is equal to 0, this implies that x is equal to -1. आप देखिए इस पर मैंने पहले भी डिस्कशन कर रखा है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 0 तीन बातें होती हैं, या तो x 0 है y 0 नहीं है, या y 0 है x 0 नहीं है, या x भी 0 और y भी 0 है। इस पर हमने पहले डिस्कशन कर रखा है। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि दो फैक्टरों का मल्टीप्लाई 0 है, यदि ये 0 है तो x इज इक्वल टू -2, यदि ये 0 है तो x इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, नंबर लाइन का बाइफरकेशन करो। देखिए ये आपके पास नंबर लाइन R है। देखिए x इज इक्वल टू -2, ये तो 0 होगा डिस्टेंट, -2 आपका यहां पर आ गया। ठीक है, -2 यहां लिख लीजिए। ठीक है, या इसको यहां -1 लिखिए, इसको लिख देता हूं -1, इसको लिख देता हूं -2। ठीक है, -3 आपका इधर आ जाएगा, 0 1 1 2 3 इधर आएंगे। ठीक है, अब आप कितने इंटरवल बनाएंगे। देखिए इंटरवल आप कहाँ कहाँ बना देंगे, आप इंटरवल्स देखिए डिस्टेंट, इंटरवल आपका कौन कौन हो जाएगा। देखिए एक इंटरवल आपका -∞ से -2 के बीच बनेगा। ठीक है ना, एक इंटरवल आपका कौन सा बना, -∞ से -2, -∞ से -2। फिर दूसरा इंटरवल कौन बना, -2 से -1, -2 से -1 क्योंकि एक पॉइंट है, और फिर -1 से ∞ बना। ठीक है दोस्तों, -∞ से -2 यहां से लेकर के यहां पर, फिर -2 से -1 तक। ठीक है, और फिर -1 से ∞ तक। ये इधर बन गया, एक इंटरवल यहाँ हो गया, एक इंटरवल इधर आ गया, -∞ से यहाँ तक एक इंटरवल, एक इंटरवल या एक इंटरवल। तो तीन इंटरवलों के अंदर आपको इसको चेक करना है। देखिए अब क्या होगा, इसको आप देखिए f' को मैं और लिख लेता हूं, -6 को बाहर ले लेता हूं डिस्टेंट, और -6 बाहर ले लेता हूं, और इसके फैक्टर आपके हुए थे x + 2 x + 1, ये तो हुए थे। ठीक है, x + 2 x + 1 f' की वैल्यू। ठीक है, अब आप देखिए ये तो f' है। अब इस इंटरवल में देखिए, इसमें इन इंटरवल देखो डिस्टेंट -∞ to -2, इन इंटरवल -∞ to -2, इस इंटरवल में आप देखेंगे तो -2 से मतलब -∞ से -2 मतलब ये आपका -3 भी आ गया कहीं पर। ठीक है, तो इसमें -3 रख के देखिए, -3 + 2 तो -1। ठीक है, -3 + 1 मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा, f' इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू, भाई तो नेगेटिव है ना बाहर से, x + 2 कितना हो जाएगा, जब आप x इज इक्वल टू -3 रख रहे हैं यहाँ पर, -2 से छोटा इस इंटरवल की बात होगी ना, तो -2 से -∞ तो -3 तो आएगा, -3 रख रहा हूँ तो -3 + 2 कितना, वो भी नेगेटिव, और -3 + 1 -2 वो भी नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो क्या साइन आया अल्टीमेटली, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस नेगेटिव आया। ठीक है, मतलब f' x is less than 0 for every x belongs to -∞ to -2। fx की वैल्यू नेगेटिव है, 0 से छोटी है, जहां x की वैल्यू -∞ -2 के बीच में है। इसका मतलब fx इज स्ट्रिक्टली
क्या होगा डिस्टेंट? डिक्रीजिंग। ठीक, एफ एक्स क्या है? निरंतर ह्रासमान है। ठीक है डिस्टेंट, किसमें? इस इंटरवल। ठीक है, और इंटरवल देखिए, अब दूसरा इंटरवल देखिए, आप कहां से कहां देखिए, इन इंटरवल देखिए डिस्टेंस किस इंटरवल में? इन इंटरवल -2 -1, -2 -1, इसके बीच देखिए कोई पॉइंट लेकर के एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है? -6 x + 2 x + 1। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -6 x + 2 x + 1। इसके बीच कोई पॉइंट देखिए, तो इसके बीच में एक पॉइंट यहां पर लिख सकता हूं, कौन सा? -1.5। कोई एक पॉइंट पर चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा पूरे का। ठीक है, -1 और -2 के बीच में -1.5 ही तो होगा। तो एफ डैश एक्स देखिए ये कैसा होता है? माइनस तो नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू इसको देखिए -1.5 + 2, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। -1.5 + 2, +2 बड़ा है, -1.5 छोटा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको देखिए -1.5 + 1, तो -0.5, तो नेगेटिव हो जाएगा डिस्टेंस। तो अब अल्टीमेटली आपके पास क्या है? अब एफ एक्स देखिए, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस के मल्टीप्लाई प्लस और प्लस के मल्टीपल प्लस से प्लस हो गया, फिर पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन 0। अब जो इंटरवल आपके पास आया कौन सा? -2 से -1 में फंक्शन आपका क्या हो रहा है स्टूडेंट? ये आपका स्ट्रिक्टली क्या आ रहा है? इंक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x belongs to -2 -1. This implies that fx is strictly increasing. निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान हो गया। x आपका -2 से -1 में क्या हो गया? निरंतर वर्धमान हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो ये तो डिक्रीजिंग था, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब -1 इंफिनिटी के लिए देखिए तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहां देखिए, देखो डिस्टेंस, इसको मैंने क्या लिखा था? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -6 बाहर ले लिया था, x + 2 x + 1 ये था ना हमारे पास। ठीक हो गया, ठीक हो रहा है डिस्टेंस। अब इन इंटरवल किस इंटरवल में देखेंगे आप किस इंटरवल में जा रहे हैं? -1 से इंफिनिटी, -1 से इंफिनिटी, -1 से इंफिनिटी देखिए, बीच में 0 भी आता है एक पॉइंट। तो अब ऐसा देखिए आप, ये तो नेगेटिव है। ठीक है, इसकी वैल्यू देखिए, 0 रखूंगा, 0 रखूंगा तो पॉजिटिव। ठीक है, इसमें भी 0 रखूंगा तो पॉजिटिव, नहीं हो जाएगा। 0 रखूंगा तो +1, 0 रखूंगा तो +2 पॉजिटिव। ठीक है, और बाहर से नेगेटिव, तो कितना बना इसमें? नेगेटिव हो गया। ठीक हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। इधर नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। चाहे आप माना -1 से बड़ा, फॉर एग्जाम्पल आप +1 रखते हैं, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई आपका नेगेटिव हो गया। मतलब एफ डैश एक्स इज <0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -1 और
इन्फिनिटी -1 और इन्फिनिटी के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो गई। इसका मतलब एफ एक्स निरंतर ह्रासमान किसमें, किस इंटरवल में, -1 इन्फिनिटी। आप लिख देंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है अंडरस्टैंड। तो यहां पर भी डिक्रीजिंग होगी। ठीक है। अब आप देखिए इस आंसर को आप और दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं। मतलब मेरे पास क्या क्या आया, एज ए रिजल्ट मेरे पास आया अंडरस्टैंड। यदि मैं समरी के रूप में लिखूंगा तो आप या तो इंटरवल इंटरवल करके लिखिए, जैसे मैंने अभी लिखे तीनों इंटरवल का लिख दिया। अब एक साथ लास्ट में एज ए समरी करके आप लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, एफ एक्स इज नंबर 1, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किस किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अंडरस्टैंड। केवल एक इंटरवल में है, -2 से -1 में ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है। या आप कह सकते हैं और इन -2 इज लेस देन x इज लेस देन -1। या आप लिख सकते हैं ऐसा, इस इंटरवल में, या तो इस इंटरवल लिखिए या ऐसा लिखिए, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब निरंतर वर्धमान। ठीक है। एफ एक्स -2 -1 में निरंतर वर्धमान है। या तो ऐसा लिखिए, या एफ एक्स -2 लेस देन x लेस देन -1, x बिलोंग्स टू आर के लिए निरंतर वर्धमान। ठीक है। दूसरा देखिए, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, किसमें हो रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, -∞ to -2 एंड किसमें डिस्टेंट, -1 to ∞। ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा भी लिख सकते हैं इन -∞ to -2 यूनियन -1 to ∞। यूनियन में दोनों आ जाएंगे, इसके पॉइंट भी आ गए, इसके पॉइंट भी आ गए। और या ऐसा भी लिख सकते हैं किसमें, देखिए इसको देखिए, x इज लेस देन -2। इसका मतलब हुआ कि इसमें कौन सी वैल्यूज आ रहे हैं, जब x की वैल्यू -2 से छोटी है। या तो ऐसा लिखिए आंसर, एंड और किसमें x इज ग्रेटर देन -1। x की वैल्यू -2 से या तो छोटी है या -1 से बड़ी हैं, तब भी एफ एक्स आपका निरंतर क्या होगा दोस्तों, ह्रासमान फलन होगा। तो क्वेश्चन लिखने का तरीका है ये, जैसे आपने लीनियर इनइक्वालिटीज करी क्लास 11th में, तो वहां भी आप क्या करते हैं, या तो इस रूप में लिखते हैं आंसर को, या इस रूप में लिख देते हैं। ठीक है। -1 इन्फिनिटी का मतलब क्या हो, एक्स वैल्यू -1 से बड़ी है, -∞ से -2 मतलब कि एक्स वैल्यू -2 से छोटी है। तो -2 से छोटी मतलब -3 -4 -5 कहाँ तक, -∞ तक। और x -1 से इन्फिनिटी का मतलब क्या है, x की वैल्यू -1 से बड़ी, -1 से बड़ी मतलब -1 से बड़ी आपकी क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 अप टू सो लाइक दिस। तो ठीक है दोस्तों, दोनों तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं, आइदर इन दिस फॉर्म और आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अंडरस्टैंड, इसका 6 का ये देखिए आप,
देखिए इसका आप 6 का ई वाला पार्ट देखिए, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, नो हरी नो वरी, ठीक है, आराम से समझिए। और जब आप समझ जाएंगे फंडामेंटल, तो क्वेश्चन तो आप सारे अपने आप कर लेंगे फिर, पर मूल चीज आपको दिमाग में आ जानी चाहिए, फंडामेंटल थिंग्स आ जानी चाहिए कि किस ढंग से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को कैटेगराइज करते हैं। अब आप देखिए 6 का ई ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्या है आपके पास, ये एनसीईआरटी की बुक का पेज है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एक्स प्लस 1 क्यूब, एक्स माइनस 3 क्यूब, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास फंक्शन है स्टूडेंट एक्स प्लस 1 क्यूब, एक्स माइनस 3 क्यूब, एक्स प्लस 1 क्यूब, एक्स माइनस 3 क्यूब, ये आपका एफ एक्स है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, देखिए ये एफ एक्स 2 का मल्टीप्लीकेशन है, इसका डिफरेंशिएशन इनटू दिस प्लस इसका डिफरेंशिएशन इनटू दिस, क्या हो जाएगा, डिवाइड एक्स, एक्स प्लस 1 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब प्लस डिवाइड एक्स, एक्स माइनस 3 का क्यूब एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इंटू दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इंटू दिस, ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स कितना होगा डियर स्टूडेंट, देखिए इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, क्यूब है, 3 पहले आ जाएगा, 3 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो होगा। इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, इसको एक्स की तरह मानिए ना, ये एक्स क्यूब टाइप का है, तो 3 पहले आ गया और एक्स की पावर 3 माइनस 1 2 आ गया, तो एक्स की जगह एक्स प्लस 1 है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ किसका डिस्टेंट, एक्स प्लस 1 का, 3 पावर पहले आ जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और अब डिफरेंशिएशन इसका। अब ये तो आपके साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं, इसके साथ ही है, प्लस इसको देखिए इसका क्यूब, इसको भी एक्स की तरह मानिए एक्स क्यूब, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर मीन्स x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसकी जगह क्या है, x माइनस 3 की जगह फॉर एग्जाम्पल x है, तो 3x स्क्वायर मतलब x माइनस 3 का स्क्वायर इंटू डिवाइड x इसका डिस्टेंट x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। अब ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन देखिए, जब अंदर डिफरेंशिएशन होगा x का तो 1 हो गया और 1 का 0 हो गया, तो 1 आ गया डायरेक्शन में इसका डिफरेंशिएशन, तो 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो ये फैक्टर लिख लीजिए आप x माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस इसको देखिए 3x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन देखिए, अंदर जाके x का डिफरेंशिएशन करेगा और 3 का करेगा, तो 3 का तो 0 हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो गया यहाँ, और ये आपका x प्लस 1 का क्या है क्यूब आ गया, तो 3x माइनस 3 का स्क्वायर x प्लस 1 का क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू, अब आप क्या कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है डिस्टेंट, ये भी कॉमन आ गया, और x माइनस 3 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 3 भी आ गया, अंदर कितना हो जाएगा डिस्टेंट, यहाँ पर x प्लस 1 स्क्वायर बाहर आ गया, x माइनस 1 का स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, x माइनस 1 आ गया, ठीक है, प्लस 3 बाहर आ गया, x प्लस 1 का स्क्वायर बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचा आपका x प्लस 1, ठीक है डिस्टेंट, एक आपके पास x माइनस 1 आया और एक आपके पास, एक चीज है
यहाँ पर हमने क्या लिखा, एफ डैश एक्स, ये तो 1 हो गया था ना, एक्स माइनस 3 है इसमें, और यहाँ पर तो ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स माइनस 3 का क्यूब था ना, तो ये मैंने गलती से यहाँ पर 1 कर दिया था। कॉमन आ जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ पर होगा एक्स माइनस 3, एक ही बचेगा, और एक बचेगा एक्स प्लस 1, ठीक हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स प्लस 1 ही था नहीं, हाँ, एक्स प्लस 1 स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, अंदर कितना बचा देखिए, एक्स प्लस एक्स 2x, ठीक है, एक्स प्लस एक्स 2x, और माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 2, ठीक है। तो मेरे पास एफ डैश एक्स कितना आ रहा है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डैश, देखिए यहां से भी एक 2 बाहर ले लीजिए, तो 6 हो जाएगा ये बाहर, 6 क्या हो गया, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, ठीक है। 2 बाहर आ गया तो एक्स माइनस 1 तो आएगा, एक्स प्लस 1 स्क्वायर, एक्स प्लस 1 स्क्वायर, 6, 2 यहाँ से आ गया था ना, 6 एक्स प्लस 1 स्क्वायर, एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर, और एक्स माइनस 1, ठीक है दोस्तों। एक बार डिफरेंशिएशन और चेक कर लीजिए, डिफरेंशिएशन इसका आपका आया 3x प्लस 1 का स्क्वायर, और इसके साथ ही मल्टीप्लाई प्लस 3 एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का क्यूब, अब मेरे पास 3x प्लस 1 स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का क्यूब, प्लस 3 एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, और एक्स प्लस 1 का क्यूब, क्या कॉमन लिया, 3x प्लस 1 स्क्वायर, एक्स माइनस 3 स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक हो गया। तो 3x प्लस 1 स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स एक्स आपका 2x माइनस 2, 2 आप बाहर ले लीजिए तो 6 हो गया, एक्स प्लस 1 स्क्वायर, एक्स माइनस 3 स्क्वायर, एक्स माइनस 1, ठीक है, करेक्ट है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर मैं एफ डैश एक्स लिख देता हूँ स्टूडेंट, और उसके बाद हम निकालेंगे इंटरवल। देखिए आप देखिए, आपके पास जो एफ डैश एक्स आया, दिस इज इक्वल टू 6 एक्स प्लस 1 स्क्वायर, एक्स माइनस 3 स्क्वायर, और एक्स माइनस 1, ठीक है दोस्तों, ये आपके पास एफ डैश एक्स आ गया। अब बात करते हैं इंटरवल, इंटरवल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंटरवल हम कैसे निकालेंगे, कैसे कैसे इंटरवल बनाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, ये तो आपको प्रैक्टिस हो गया, उसके लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप एफ डैश एक्स को 0 रख देंगे, टेकिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एफ डैश एक्स को 0 रखने का, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा ये, एफ डैश एक्स को 0 करूंगा तो 6x प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 स्क्वायर, एक्स माइनस 3 स्क्वायर, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब 3 फैक्टर है मल्टीप्लाई में, तो या तो ये 0 है, या ये 0 है, या ये 0 है। इफ x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। x प्लस 1 स्क्वायर 0 कर दूंगा, इसको 0, या तो ये 0 है, या ये 0 है, या ये 0 है, यदि ये 0 है, x प्लस 1 स्क्वायर 0 है, तो x प्लस 1 भी 0 हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। इफ x माइनस 3 स्क्वायर इज 0, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 3 स्क्वायर 0 होगा तो x माइनस 3 भी 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1, ठीक है दोस्तों। तो x की वैल्यू माइनस 1 भी आई, x की वैल्यू 3 भी आई, और x की वैल्यू 1 भी आई,
अब आप रियल लाइन का केस देखिए। अब रियल लाइन में क्या करेंगे, देखिए रियल लाइन बनाते हैं। देखिए रियल लाइन से आपको एक फायदा, रियल लाइन जरूर बनाइए, पेन से बनाइए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको पेंसिल से बनाना है, पेन से बनाइए, वो आपको समझने के लिए अच्छा हो जाएगा, वैल्यू देखने के लिए एक्स की वैल्यू में कौन कौन ले सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ। एक पॉइंट आपका क्या एक्स इज इक्वल टू -1, तो -1 तो यहाँ पर हो जाएगा। एक पॉइंट एक्स इज इक्वल टू -1 है, दूसरा पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू 1, एक पॉइंट आपका 1 है, और तीसरा पॉइंट आपका एक्स इज इक्वल टू 3 वाला पॉइंट है। ठीक है, और आगे ये देखिए -1 +1 और +3, ये हो गई 3 पॉइंट। अब यहां से आपको इंटरवल बनाने में आसानी होती है। कहां से? -∞ से -1, -1 से +1, +1 से 3 और 3 से ∞। 4 इंटरवल आएंगे। इंटरवल्स कौन कौन बनेंगे? इंटरवल कौन कौन बनेंगे? -∞ से -1, एक इंटरवल -∞ से -1 बना, दूसरा बना -1 से 1, यहां से यहां, तीसरा बना 1 to 3, यहां से यहां, और चौथा बना डिस्टेंट आपका कितना? 3 से ∞। आगे समझ में बात आपकी? ठीक है, अब आपको चेक करना है कि मेरा ये f' कहां पॉजिटिव और कहां नेगेटिव है। ठीक है ना? अब आप देखिए, एक एक इंटरवल करके लेते हैं। बड़ा आसानी से देखिए इन इंटरवल एक एक करके ले लेता हूं मैं। इन इंटरवल, किस इंटरवल में डिस्टेंट? -∞ से -1, इस इंटरवल की बात करता हूं। इस इंटरवल की बात करता हूं तो कितना आता है डिस्टेंट मेरे पास? f' इज इक्वल टू कितना आ रहा है? ये देखिए, ये तो पॉजिटिव है, नहीं लिखता हूं। ठीक है, असर तो साइन पे नेगेटिव डालता है ना, इसको इसका साइन लिखने की जरूरत नहीं, यहां से साइन लिखता हूं। अब देखिए एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। क्यों? ये तो पॉजिटिव है ही है। ठीक है, पॉजिटिव है ही है, इसका स्क्वायर है, तो इसके अंदर यदि नेगेटिव भी आएगा तो भी पॉजिटिव होगा। इसका भी स्क्वायर है, ठीक है, तो ये नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव है। इसका जो साइन होगा, x-1 का, उसी पर f' का साइन डिपेंड करेगा। नहीं है, पॉजिटिव, स्क्वायर भी पॉजिटिव, स्क्वायर भी पॉजिटिव। अब यदि x-1 पॉजिटिव आएगा तो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, x-1 नेगेटिव आएगा तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ नेगेटिव आती है, और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ प्लस ही आती है। ठीक है, तो मुख्य बात आपकी ये समझ गए आप, भाई स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही होगा हमेशा, स्क्वायर है तो इसमें पॉजिटिव होना है। 6 तो पॉजिटिव है, यहाँ पर डिपेंड किस पे होगा? x-1 पर, इसकी जो है साइन। अब आप देखिए -∞ से -1 में देखिए, मतलब -1 में देखिए, यहाँ -2 भी तो आएगा, -2, -3, -4, -5, ऐसे -2 रखे तो -2, -1, -3 होता है। ठीक, और नेगेटिव हो जाएगा तो ये पूरा नेगेटिव हो गया। -4 रखिए, -4, -1, -5 हो गया नेगेटिव। तो f' इज नेगेटिव, मतलब लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -∞ to -1, और x इज लेस देन -1, ऐसा लिख सकते हैं इसको, या तो -∞ से -1 करिए, या -1 से छोटी वैल्यूज x लेस देन -1, इनइक्वलिटी के रूप में लिख रहा हूं, असमीकरणों के रूप में। 11th में आपको याद आ रहा होगा, x लेस देन -1। ठीक हो गया? इसके लिए क्या हो रहा है? f' इज नेगेटिव,
इसका मतलब एफ एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब निरंतर ह्रासमान। एफ एक्स निरंतर ह्रासमान है किसमें, इस इंटरवल में, ठीक है। तो ह्रासमान मैं इसको डिक्रीजिंग लिख देता हूँ, याद रखने के लिए ठीक रहेगा बात में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक हो गया। आप इन इंटरवल देखिए, इन इंटरवल किस इंटरवल में जस्ट है -1 से 1 के बीच में देखिए, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि -1 लेस देन x लेस देन 1, दोनों तरफ ही लिख दीजिए, -1 1, या इसको ऐसा लिख सकते हैं -1 लेस देन x लेस देन 1, मतलब x की वैल्यू सी के बीच तो आएगी, ये तो है -1 से बड़ी और 1 से छोटी सभी, या तो ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, ठीक होगा दोस्तों। तो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स कितना होगा देखिए, ये तो मैंने कहा सारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, केवल x -1 को देखिए, -1 से 1 के बीच में एक जगह 0 आता है, ठीक है, 0 रखिए तो 0 -1 क्या नेगेटिव, ठीक है। चलो यहाँ पर 0.5 लिख देता हूँ, 0.5 तो है यहाँ पर, ठीक है, 0.5 लिखूंगा तो 0.5 -1 तो -0.5 नेगेटिव हो जाएगा रेस्टेंट, ये आपका अल्टीमेटली नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन 0। दिस इंप्लाई दैट एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है रेस्टेंट, ये भी आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, मतलब निरंतर ह्रासमान, किसमें किसमें रेस्टेंट, -1 से 1 पर ह्रासमान, यहां से यहां तक भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहां से यहां तक भी स्ट्रिक्टली क्या डिक्रीजिंग, ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपके 2 पॉइंट और रहे हुए हैं, ठीक है। अब मैंने यहां रिजल्ट आपका लिख दिया है, तो इसको मैं आप वाइट कर देता हूं, देखिए। अब हम 2 इंटरवल को और डिस्कस करते हैं, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए। अब नेक्स्ट 2 और इंटरवल आप देखिए रेस्टेंट, वो क्या है आपके पास, इन इंटरवल, किस इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं आ रहा हूं 1 3 में, देखिए। अब देखो 1 3 मीन्स 1 3, 1 से बड़े और 3 से छोटी, तो कोई एक नंबर ले लीजिए, एनीवन, कोई एक नंबर ले लीजिए 1 और 3 के बीच में, आपने 2 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, +2, तो 2 -1 क्या होगा, +1। तो ये तो मैं पहले कह रहा था पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव ही हैं, इसका साइन जो होगा वही पूरे का साइन हो जाएगा, फिर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू और 3 से छोटी वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव है। x की 1 से बड़ी वैल्यू जो भी लेंगे आप, माना फॉर एग्जाम्पल 1.5 का मैंने, 1.5 तो आगे आएगा, ठीक है, 1.5 -1 तो +0.5, पॉजिटिव तो हो रहा है। इन इंटरवल 1 3 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हुआ निरंतर वर्धमान, और इसको दूसरा तरीका क्या है, 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3, ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 3 को 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, नहीं ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो इसमें ये तो हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्टेट। अब कौन सा इंटरवल रहेगा, 3 to infinity, इन इंटरवल 3 to infinity एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा दोस्तों, अब आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसके साइन पर ही एफ डैश एक्स का साइन डिपेंड करेगा। 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 8, 4 रखिए, 4 -1 कितना होगा 3,
5 माइनस 1 कितना हो गया 4, तो पॉजिटिव तो होगा ये भाई। 3 से बड़ी वैल्यू के लिए x माइनस 1 पॉजिटिव होना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब दैट x इज पॉजिटिव which is greater than 0. This implies that fx is increasing in इसमें डिस्टेंस 3 इंफिनिटी। fx निरंतर क्या है डिस्टेंस, वर्धमान है, कहाँ, इसमें। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 3, या तो ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, ठीक है डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज, मतलब माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, निरंतर ह्रासमान है, इसमें भी निरंतर ह्रासमान है, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसको और रूप में भी थोड़ा सा लिखा जा सकता है, इन दो इंटरवल को एक में मिला दीजिए। देखिए कहां से आए, माइनस इंफिनिटी से -1 और -1 से 1, तो इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं, x इज लेस देन 1, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, x इज लेस देन 1, ठीक है। पर चलिए एक साथ नहीं मिलाएंगे, इसलिए नहीं मिलाएंगे कि x इज लेस देन 1 करेंगे तो -1 की वैल्यू ले लेगा, तो दोनों को नहीं मिलाएंगे, ठीक है। दोनों को एक साथ लिखेंगे कि यदि मैं इसको x इज लेस देन 1 कर दूंगा ना, तो इसमें -1 भी आ जाएगा वैल्यू। पर हम तो केवल इंटरवल देख रहे हैं माइनस, क्योंकि लेस देन 1 करेंगे तो इसमें -1 भी आ जाएगा, जबकि ओपन इंटरवल है, ठीक। तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने ये अभी लिखा, इसमें निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान, निरंतर वर्धमान और निरंतर वर्धमान, ठीक है इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। देखिए थोड़ा समय लग रहा है एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में, परंतु आपका फंडामेंटल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम क्लियर, कहीं कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में अब नहीं रहना चाहिए कि किस ढंग से हम इंटरवल में पहले तो इंटरवल फाइंड आउट करते हैं, और इंटरवल फाइंड आउट करने के बाद हम कैसे एफ डैश एक्स का साइन देखते हैं, बस, ठीक है। एक क्वेश्चन और करिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, सो दैट y इज इक्वल टू log x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स, एक ही बात है, ठीक है। 1 बाद में लिखा है, x बाद, एक ही बात है, ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस 2x ओवर 2 प्लस एक्स, 2x ओवर 2 प्लस एक्स, x इज ग्रेटर देन -1, यहाँ डिफाइंड है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट डोमेन। अपने डोमेन के लिए, डोमेन और रेंज, उधर रिलेशन और फंक्शन आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। कंफ्यूजन आ रहा है तो यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर में आप वहाँ देखिए, सारी वीडियोस वहाँ डाली हुई है, 64 वीडियोस डाली हुई है, कंप्लीट क्या रिलेशन होता है, क्या फंक्शन होता है, सब जानते हैं। तो अपने डोमेन वहाँ पढ़ा आपने, रेंज पढ़ा, कोडोमेन सेट पढ़े, ठीक है, सब पढ़ा हुआ आपने। तो ये दिखाना है कि अपने डोमेन में, मतलब जहाँ डिफाइंड है, जहाँ से जहाँ डिफाइंड है, एक्स की जो वैल्यू ले सकते हैं, वाई को डिफाइन करने के लिए एक्स की जो वैल्यूज हम ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या था, एक्स इज ग्रेटर देन -1, क्योंकि लॉग कभी भी नेगेटिव नंबर का नहीं होता, लॉग -2 इज यूजलेस, इसको लिखना ही बेकार है, क्योंकि लॉग हमेशा हम पॉजिटिव नंबर का ही देखते हैं। इसलिए उन्होंने कह दिया कि x इज ग्रेटर देन -1, x की वैल्यू -1 से बड़ी, -1 से बड़ी का मतलब क्या हुआ, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, -1 से बड़ा में -0.5 भी हो सकता है, तो -0.5 रखूंगा तो +0.5 हो गया, तब भी लॉग की वैल्यू आएगी, समझ रहे हैं। ये कंडीशन क्यों दी, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, बिकॉज नेगेटिव, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड ही नहीं है, केवल पॉजिटिव के लिए लॉग होता है, इसलिए यहां पर उन्होंने क्या लिख दिया, x इज ग्रेटर देन -1, तभी वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है।
तो इसीलिए कह रहा है कि अपने डोमेन में, मतलब कहाँ कहाँ डिफाइंड है, डिफाइंड यहाँ है x की वैल्यू जब -1 से बड़ी होगी। x -2 के लिए ये लॉग तब डिफाइंड नहीं होगा, तब एक फंक्शन नहीं बनेगा। x -2 कर दूंगा, क्योंकि -2 + 1 तो नेगेटिव -1 बन गया, और -1 लॉग नहीं निकालते, ठीक है ना, पॉजिटिव के लिए ही लॉग डिफाइंड है, ठीक है दोस्तों। अब आपके पास y फंक्शन दे रखा है, आपको इसको एक वर्धमान फलन है दिखाना है, मतलब एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा आपने इसको दिखाना है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, dy/dx डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा दोस्तों, dy/dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन कर लीजिए log x का डिफरेंशिएशन, तो आपको पता है ना, डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन की भी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर में 63 वीडियोस कंप्लीट कोर्स, सीबीएसई सिलेबस, उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस एक ही है, सब वहां डाला हुआ है बच्चों, आप देखिए वहां उसको। तो आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन log x का होता है डिस्टेंट 1/x होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो log 1 + x कितना हो जाएगा, 1/1 + x, और 1 + x का डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा ना तो इसका तो 1 आ जाएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, देखिए डिफरेंशिएशन को आप जानते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, d/dx 2x इंटू 2 + x माइनस d/dx 2 + x इंटू 2x डिवाइडेड बाई 2 + x का स्क्वायर। ये आप जानते हैं, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए माइनस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए होल डिवाइडेड बाई 2 + x का स्क्वायर, ठीक हो। अब कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू 1/1 + x माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x का तो 1 हो जाता है, 2 रह गया, 2 + x माइनस देखो dy/dx 2 + x का डिफरेंशिएशन, 2 का डिफरेंशिएशन 0, x का 1, यहाँ पर सिंपली आपका 2x हो जाएगा रेस्टेंट, और 2 + x का स्क्वायर, ठीक हो। तो dy/dx कितना आया, देखिए 1/1 + x माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 + 2x माइनस 2x ओवर 2 + x का स्क्वायर, इससे कट गया, तो आपके पास dy/dx कितना आ गया, dy/dx इज इक्वल टू 1/1 + x माइनस 4/2 + x का स्क्वायर, ठीक। इसको और सॉल्व करिए, और dy/dx इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए इसमें 2 + x का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x + 1 2 + x का स्क्वायर, तो dy/dx कितना हो जाएगा, इसको खोल लीजिए 4 + x² + 4x - 4, ठीक है, 4 + x² + 4x - 4, इससे फिर कट गया, और आपके पास आया x + 1 2 + x का स्क्वायर। देखिए तो और सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा जस्टेंट, ये आपके पास आया dy/dx इज इक्वल टू, यहां से x² + 4x डिवाइडेड बाई x + 1, जस्टेंट x + 1 और 2 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉमन और ले लीजिए, x कॉमन हो गया तो x + 4 डिवाइडेड बाई x + 1 2 + x का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे कैसे पता चलेगा, डिफरेंशिएशन ठीक निकला हुआ है हमारा, 4 + x² 2 × 2 4 4x हो गया, और ये तो आपका x + 2 ही आ रहा है ना,
ये मैंने डिफरेंशिएशन किया था log x का 1/1 प्लस एक्स माइनस माइनस 2 इंटू 2 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हुआ था आपका माइनस 4 प्लस 2x, 4 ओवर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, वो 4 ओवर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, तो 2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 1 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसको खोल रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 एक्स प्लस 1 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। इससे डिस्टेंस कट गया और ये आपका आ गया एक्स प्लस 4 ओवर एक्स प्लस 1 2 प्लस एक्स। अब ये आपका जो है 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ओहो वन मिस्टेक हो गई स्टूडेंट, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ तो होगी इसलिए थोड़ा फंस गया ये। देखिए एलसीएम लिया ना आपने, इससे आपका ये कट गया तो ये तो ऊपर चला गया, माइनस इससे आपका ये कट गया तो 4 की मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स में थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए प्लीज, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो गई है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, देखिए ये आगे एक बार लिख देते हैं 2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए डी एक्स इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर करिए 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो डिवाइड बाई डी एक्स कितना हो गया, इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, आ गया डिस्टेंस एक्स स्क्वायर ओवर कितना हो गया ये एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x, इससे ये कट गया, इससे आपका ये कट गया एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं x ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो पॉजिटिव होगा हमेशा, ठीक है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर जब आ जाता तो पॉजिटिव आ जाता है। इसके देखिए x की वैल्यू शुरू में आपसे कह रही थी कि -1 से बड़ी, और -1 से बड़ी क्या हो जाएगा, -1 से बड़ी जब भी वैल्यू लोगे तो x प्लस 1 आपका पॉजिटिव हो जाएगा। x प्लस 1 इज पॉजिटिव फॉर x इज ग्रेटर देन -1। -1 से बड़ा में मतलब -1 से बड़ी का मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 0 करो 1 हो जाएगा, 1 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 करोगे 3 हो जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव, ये तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज क्या आ जाएगा डिस्टेंस पॉजिटिव आ गया, और ये पॉजिटिव यदि हो गया, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, y इज increasing function in its डोमेन, मतलब डोमेन रेंज आप जानते हैं, एक वर्धमान फलन होगा, वर्धमान फलन किसमें, अपने प्रांत में, अपने प्रांत मतलब x इज ग्रेटर देन -1 से बड़ी जो भी वैल्यू लेगा उसके लिए इस y ने इंक्रीजिंग फंक्शन होना है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या है पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ क्वेश्चन देंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।